नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग जॉब मंत्रा पर। साथियों, आज का यह वीडियो उन तमाम युवाओं के साथ शेयर कीजिए जो 10वीं पास है। बस मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं पास है। 44,000 से अधिक पदों पर ये वैकेंसी आई है। केंद्र सरकार की वैकेंसी है और इसके अंदर उम्र सीमा जो है लगभग 45 वर्षों तक की सीमा को, उम्र सीमा 18 से 45 वर्ष के युवा है और नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो केवल और केवल आवेदन करना है। बिना परीक्षा के केंद्र सरकार नौकरी देने जा रही है। वही छोटा-मोटा नहीं, 44,000 पदों पर बिहार से लेकर के तमाम राज्यों में जो है आपको ये वैकेंसियां आच्छादित होगी। मतलब तमाम राज्यों में इसकी संख्या अलग-अलग है, लेकिन प्रत्येक राज्य में जो है आपको इसकी बहाली होनी है। फटाफट आप सभी साथी शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हर एक अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आइए बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की बात की गई है। जो ये कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की बात है, आप देख रहे हैं न्यू दिल्ली से ये निकल करके आया है। इसमें लिखा हुआ नोटिफिकेशन है, डेट वगैरह डाला हुआ है, इसमें आप देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024, यानी जुलाई 2024 अभी चल रहा है। आज 16 तारीख है, यानी 15 तारीख से कल से आप आवेदन कर सकते हैं अगले 5 तारीख तक, यानी 5 जो है अगस्त तक आप कर सकते हैं। 5 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद पेमेंट का जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाएंगे तो 8 तारीख तक लगभग आपको फॉर्म जो है सबमिट कर देना हर हाल में। लेकिन 8 तारीख क्यों? आज ही करिए, 1-2 दिन के अंदर कर लीजिए। इसमें कुछ ज्यादा पेपर लगने नहीं है। जो आपके पास मूल सर्टिफिकेट है 10th लेवल का वही देना है आपको। आवासीय वगैरह देना है आपको, उसका आधार कार्ड देना है, ये सब तो आपके पास है ही। बस इन्हीं सब चीजों को दे करके और आप फॉर्म आज ही फिल अप कर दीजिए, विलंब नहीं करिए। अब इसमें देखिए लिखा है एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स टू फिल द वैकेंट पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक, ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। दो तरह की बातें इसमें की गई है। एक ब्रांच पोस्ट मास्टर बनेंगे, एक जो है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। आपको पता होगा कि आप अगर ग्रामीण परिवेश में हो या शहरी परिवेश में होंगे तो आप वहां पर देखते होंगे कि डाक डाक घर चलता है। डाक घर में एक होते हैं डाक बाबू, जिसको ब्रांच मैनेजर आप कहते हैं या ब्रांच पोस्ट मास्टर आप कहते हैं, और एक असिस्टेंट होते हैं, एक डाक पिन होता है जो घूम घूम करके चिट्ठियां वितरण करने का काम करता है। ये उसी पोस्ट के लिए है। अगर आपके पास अच्छे मार्क्स हैं तो निश्चित रूप से ये आपने आपके शागिर्द को ही इर्द गिर्द जो जानने पहचानने वाले लोग जो मैट्रिक में कम से कम फर्स्ट डिवीजन किए हैं उन सब तक इसको पहुंचाइए, क्योंकि मार्क्स बेसिस आपको जो है इसकी बहाली होनी है। मार्क्स बेसिस बहाली जब होती है तो ऊपर से छटनी किया जाता है, कम मार्क्स वाले को छांटा जाता है, ये आपको पता है। चलिए, तो ये है आपका। इसमें अगर बात कर लेंगे, देखिए रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आप आज ही कर दीजिए। आज ही कर दीजिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। निश्चित रूप से हमें लगता है फर्स्ट क्या, अगर कम लोग आवेदन करेंगे तो सेकंड डिवीजन वाले लोगों को भी चांस मिल सकता है। यहाँ देखिएगा, रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का 5/7/2024 से लेकर के 5/8/2024 तक ये 44,000 से अधिक पदों पर आया है वैकेंसी। आपको नंबर ऑफ वैकेंट सीट जो है वो आगे बताएंगे आपको। देखिए आगे है एडिट करेक्शन। अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है, कोई त्रुटि रह जाता है, तो एडिट आप कर सकते हैं 6/8 से लेकर के 8/8 तक। यानी फॉर्म भरने का तिथि जो है ये 5 तारीख को समाप्त हो जाएगा और फॉर्म भरने के बाद अगर किसी प्रकार की कोई खामी रह जाती है तो आप 8 तक उसको जो है करेक्शन कर सकते हैं। ये बातें हैं, आप देखेंगे आगे इसमें दिया हुआ है सारी चीजें। सिविल पोस्ट आउटसाइड द सिविल सर्विस ऑफ स्टेट, आप जो है सभी किसी भी राज्य के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रहे कि जिस राज्य के लिए अप्लाई करते हैं उस राज्य का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपका इच्छा हो गया कि गुजरात तक के लिए हम कर देते हैं, तो आपको गुजराती आने चाहिए। अगर आपका मन हो गया कि असम के लिए कर देते हैं, तो असमिया आना चाहिए। वो भाषा केवल वहाँ का आना चाहिए, ठीक है? ये बात जो है वहाँ पर आगे देखेंगे। इसमें जो दिया हुआ है पेमेंट स्ट्रक्चर और एज स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है कि जो एज लिमिट जो है वो क्या है देखेंगे। अगर आप बीपीएम के लिए सेलेक्ट होते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बीपीएम के लिए अगर सेलेक्ट होते हैं, तो 12,000 से लेकर के 29,380 रुपया मूल वेतन पर रखा जाएगा। अगर 12,000 मूल वेतन भी रखा जाता है तो इसका जो काट छाट करके कम से कम जो है लगभग हमें लगता है 25 से 28,000 रुपया के आसपास आपको मिल जाएगा पेमेंट। क्योंकि जो 12,000 मूल वेतन होता है उसके बाद अगर बता दें, अगर 12,000 मूल वेतन होता है तो उसमें डीए, एचआरए, मेडिकल इन सबको जोड़ करके वो लगभग 1.5 गुना से ज्यादा हो जाता है। तो 12 डेढ़ कितना, लगभग 20,000 22,000 के आसपास आपका चला जाएगा। एबीपीएम या डाक सेवक में 10,000 से लेकर के और 24,470 रुपया जो है आपका ये पेमेंट स्केल रह जाएगा। वही उम्र सीमा की अगर बात कर ले तो एज जो है 18 वर्ष मिनिमम रखा गया है और मैक्सिमम जो है 40 वर्ष रखा गया है। लेकिन इसमें भी क्या है
कि कैटेगरी के हिसाब से रिलैक्सेशन भी रखा गया है। आगे देखेंगे कैटेगरी के हिसाब से कितना रिलैक्स रखा गया है किनको। अगर आप शेड्यूल कास्ट के रूप में है, एससी के रूप में है, तो आपको 45 वर्ष तक 5 वर्ष ज़्यादा तक भर सकते हैं। अगर आप ओबीसी के अंदर आते हैं, यहाँ 5 ईयर रिलैक्सेशन है। ओबीसी के अंदर आते हैं तो 3 ईयर है और एक ईडब्ल्यूएस लगाते हैं, तो ईडब्ल्यूएस वाले अगर है, तो केवल 40 वर्ष ही तक आप भर सकते हैं। अगर वही पर्सन कोई डिसेबिलिटी है, तो आप 50 वर्ष तक भर सकते हैं, 10 ईयर का ये है। पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूई प्लस ओबीसी भी है। ओबीसी में है तो 13 वर्ष यानी आप 53 वर्ष तक का फॉर्म भर सकते हैं। वहीं अगर पीएच कैंडिडेट कोई है डिसेबल है, पीडब्ल्यू एससी/एसटी के अंदर आते हैं, तो 15 वर्ष यानी 55 वर्ष तक के उम्र में आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी देखिए 0 से लेकर के 55 वर्ष तक के उम्र वाले लोग जो है फॉर्म भर सकते हैं। ये बड़ी जो है बात है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर आप देखेंगे जो डिग्री है वो 10th स्टैंडर्ड केवल मांगा गया है। केवल कितना? 10th स्टैंडर्ड आपको मांगा गया है। 10th स्टैंडर्ड मात्र 10वीं पास आप होने चाहिए। यही बातें हैं यहाँ पर देखेंगे। अब आपको देखिए कहिएगा परीक्षा होगा क्या? परीक्षा नहीं होगा, लेकिन क्वालिफिकेशन के अंदर थोड़ा बहुत कंप्यूटर का जानकारी होना चाहिए, साइकिल चलाना आना चाहिए। उसके बाद जो है आपको दिया हुआ है, जो आप जहाँ भी रहेंगे, वहाँ प का लोकल भाषा आपको पता होना चाहिए और जो एक तरह से कहते हैं ना मिलनसार, उस तरह के जो है व्यक्तित्व होना चाहिए। ये बातें की गई है इसके अंदर, ठीक है? तो ये बातें यहाँ पर किया गया है। चलिए, निश्चित रूप से आप उन सभी साथियों तक भेजिए, जो आपके घर में, आपके इर्द-गिर्द में कोई हो, अच्छे मार्क्स भी लाए हों, लेकिन अभी तक नौकरी का तलाश जारी है, नौकरी अभी तक नहीं लगा है, उन तक ज़रूर पहुँचाइए। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।